free, damped and forced vibration. वाइब्रेशन में नेक्स्ट आ रहा है हमारा फ्री, डैम्प एंड फोर्स वाइब्रेशन. तीनों के बारे में को पढ़ना है. व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन? वाइब्रेशन का तो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है. वाइब्रेशन का मतलब कुछ भी नहीं आती है तो मान लीजिए इधर उधर हिलना. टू एंड फ्रो मोशन इज सेड टू बी वाइब्रेशन. क्या हुआ वाइब्रेशन का? पूरे साउंड चैप्टर में कहीं भी हम बात करेंगे, पूरे वेव की बात करेंगे, कुछ भी बात करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन वर्ड यूज होगा, ऑसिलेशन वर्ड यूज होगा. तो बहुत एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझता है, बार बार रट्टा ना मारनी पड़े. तो आप ये समझ लीजिए कि वाइब्रेशन का मतलब सिंपल वर्ड में बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. और टू एंड फ्रो मोशन अभी भी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो इसको और आसान करिए. इसको बोलते हैं इधर उधर. टू एंड फ्रो को क्या बोलते हैं? इधर उधर. और सिंपल में जाना है तो ऋतिक रोशन का गाना है इधर चला मैं उधर चला. तो उस गाने को एक बार आप सुन लीजिएगा टीवी पे या यूट्यूब पे. उसमें जो उसका डांस होता है इधर चला उधर चला, इसमें एक बार इधर जाता है और फिर एक बार उधर जाता है. तो इधर उधर जाना ही हमको बोलते हैं टू एंड फ्लो, और इधर उधर जाने के मोशन को बोलते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, या हिंदी में बोल के दोलन, जो भी करिए. क्लियर? अब वाइब्रेशन होती कितने तरह के हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन? तो वाइब्रेशन हमारे जो हमें पढ़ना है वो होते हैं तीन तरह के. फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन. क्लियर? एक एक करके दिमाग. फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. अब वन बाय वन. फर्स्ट इज फ्री वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? फ्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में अभी तो हम लोग बोलते हैं फ्री है, मतलब कोई काम धाम नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री है हम. लेकिन थोड़ा सा और जाइए, थोड़ा सा और लॉजिकल सेंस में. फ्री का मतलब जिसपे किसी का जोर ना हो. जिस पर किसी का जोर ना हो. कहते हैं ना, जिसी को कोई डांटने वाला ना हो, जिसी को कोई मारने वाला ना हो, जिसको कोई समझाने वाला ना हो, फ्री हो बिल्कुल, घर से निठल्ला, कोई पूछने वाला नहीं. तो फ्री का मतलब जिसको कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, जिसपे बिल्कुल फ्री. मन कर रहा है पढ़ रहा है, मन कर रहा है घूम रहे हैं, इस टाइप का मन कर रहा है पढ़ रहे हैं, मन कर रहा है घूम रहे हैं, मन कर रहा है मूवी देख रहे हैं, मन कर रहा है खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, फ्री है. फ्री का मतलब यह है कि हमारे पे कोई किसी का जोर नहीं है, कोई जोर नहीं. इसका मतलब हुआ तो यहां पे फ्री वाइब्रेशन का मतलब हो गया कि वो वाइब्रेशन जिसपे कोई फोर्स ना लग रहा, नाइदर इंटरनल नॉर एक्सटर्नल. अच्छा, फोर्स कौन? वाइब्रेशन जो, यदि हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन पे होता क्या है? वाइब्रेशन पे फोर्स लगता है. फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? लगता है फोर्स. कैसे लगता है जरा ये सोचिए. हम बात कर रहे हैं एक सिंपल पेंडुलम की. एक सिंपल पेंडुलम है, यहां से इस पेंडुलम को हैंग किया गया, यहां पे इसको फिक्स किया गया, यहां से लटका पेंडुलम. इसको हमने थोड़ा सा इधर ऑसिलेट कर दिया, और इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करने के बाद हमने छोड़ दिया. तो जब छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? ऐसे 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 वाइब्रेशन करने लगेगा. इसके मीन पोजीशन के अलावा इधर उधर फोन करने लगेगा. अब कई बार हम बता चुके कि यहां से मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, द मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज सेड टू बी एम्पलीट्यूड.
दिस डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, दिस डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। फिर अगली बार में यहाँ आया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, क्लियर, ये हो गया मीन पोजीशन। अच्छा अब समझिएगा, यहां जब था ये, तो इसको हमने ऐसे छोड़ा, ऐसे लाके खींचा, जब ऐसे लाके खींचा और यहां पे छोड़ दिया, तो ये वापस इधर क्यों जा रहा है, ये वापस यहां क्यों जा रहा है, बार बार ये भाग रहा है, इधर कौन सा भाग रहा है। फिर जब हम इसको इधर ले गए, फिर छोड़ा, फिर ये इधर भाग रहा है, तो भाई ये बार बार यहां क्या करने आ रहा है, यहां कुछ है क्या, कुछ है क्या। क्लास में छुट्टी होती है थोड़ी सी भी तो हम तुरंत भागते हैं पार्क की तरफ, है क्या वहां पे, भाई खेलने की जगह है, भागते हैं तुरंत जाके खेलना मिलता है। तो यहां पे ऐसा क्या है कि ये बार बार हमको इधर उधर भागने को मिलता है। जैसे यदि इसको मान लीजिए इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया ऐसे, तो देखिए ये ऐसे 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 करेंगे, तो ये बार बार जब ये यहां जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, इधर मीन पोजीशन की तरफ। सिमिलरली जब ये इधर जा रहा है तो फिर से इधर जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ, बार बार, यानी कि ये इधर से भी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है और इधर से भी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। वाइब्रेशन यदि यहां हो रहा है तो यहां से जैसे इधर जाता है वापस आता है मीन पोजीशन की तरफ, और जब ये इधर जाता है तो वापस आता है मीन पोजीशन की तरफ। यानी कि ये हर केस में, दोनों ही केस में मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब हमने कहा कि बिना फोर्स के दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, कोई ना कोई फोर्स तो लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स कि कोई तो शक्ति है, कोई फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को, जब ये मीन पोजीशन से दूर था, इसको मीन पोजीशन में लाने के लिए काम करता है। जब ये ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से दूर है तो इस ऑब्जेक्ट को इसके मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए कोई फोर्स काम करता है। बिल्कुल सही है, कोई फोर्स काम करता है, और इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग रीस्टोरिंग। जरा से इसको तोड़ लीजिए, स्टोर, रीस्टोर, यानी कि वापस उसकी पुरानी जगह में लाने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है, दैट इज सेड टू बी रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अ फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। एक फोर्स इसके मीन पोजीशन पे लाने के लिए लगातार काम करता है, और इस फोर्स को हम बोल देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हो? अच्छा, अब फिर से वापस आ गए हम अपने मीन पोजीशन वाले इसके कॉन्सेप्ट पे। तो अब यहां पे हमें ये पढ़ लिया कि फ्री वाइब्रेशन का मतलब होता है कि वो वाइब्रेशन जिसपे कोई फोर्स ना लगे। अब कौन सा फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगे, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, नथिंग। इंटरनल फोर्स लग सकता है और एक्सटर्नल फोर्स लगता है, क्या कोई भी फोर्स ना लगे तो उसको बोलेंगे हम फ्री वाइब्रेशन। बनते हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, वही यार यहाँ पे कोई जोर नहीं है, तो ये हो गया आपका फ्री वाइब्रेशन। अब इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पे कोई पेंडुलम है और उसको यहां से छोड़ दिया तो ये कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा, कुछ भी नहीं होगा। जब कोई वाइब्रेशन नहीं लग रहा है तो ना रुकना है ना थकना है ना झुकना है, कुछ भी नहीं करना है, यानी कि ऐसे ऐसे ये मोशन करता रहेगा, बार बार ये मोशन ऐसे ऐसे करता रहेगा। क्लियर? रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि फोर्स नहीं है कोई रोकने वाला, तो रुकेगा नहीं। एम्पलीट्यूड जो इसका है वो भी कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड घटता क्यों है? कई सारे फोर्स की वजह से, जो धीरे धीरे कम होता जाता है और इसलिए इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, तो कोई फोर्स नहीं लगा। तो यदि फ्री वाइब्रेशन को एक चीज और बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्री वाइब्रेशन कर रहा है, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। If any object is having free vibration or natural vibration, then its frequency is said to be natural frequency.
अच्छा, अब फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, पहले एक छोटा सा ग्राफ, यदि हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, इधर डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इधर टाइम ले लिया, तो फ्री वाइब्रेशन में क्या होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड हमेशा बराबर रहेगा, एम्पलीट्यूड हमेशा बराबर रहेगा, एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 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 एम्पलीट्यूड। फ्री वाइब्रेशन के केस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं डिक्रीज होगा, हम दौड़ रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी, या तो हमको फ्रिक्शन लगता है, पृथ्वी का नीचे से गुरुत्वीय त्वरण लगता है, तब हमारी स्पीड कम होती है, या कोई पीछे से खींचे, इसको कोई वाइब्रेशन, कोई फोर्स नहीं है, नथिंग, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। तो ये एक बार हवा में छोड़ दिया, चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे कोई फोर्स ना लगे? क्या कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां पे भगवान ना हो? आप कहेंगे नहीं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे कोई फोर्स ना लगे? ऐसा है ही नहीं है। एक जगह है जिसको बोलते हैं हम वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो यानी कि फ्री वाइब्रेशन कहां पे होता है? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम। यानी जहां पे वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। निर्वात का मतलब जहां पे हवा भी ना हो, निर्वात। यानी कि वैक्यूम में कोई फोर्स नहीं लगता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उस केस में जो वाइब्रेशन होगा उसको फ्री वाइब्रेशन बोलेंगे, या उसी को हम नेचुरल वाइब्रेशन बोलेंगे। फ्री वाइब्रेशन करता हुआ पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मोशन कर रहा है, इट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन क्या होगी? फ्री वाइब्रेशन और द वाइब्रेशन इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटरनल resistive or external forces. Free vibration or vibration in absence of any internal or external resistive or external periodic force. किसी भी फोर्स के एब्सेंस में जो वाइब्रेशन होता है उसको हम फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। फ्री वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। दूसरी, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी भी इसकी नहीं घटेगी। यानी कि यदि यहां पे पार्टिकल कोई फ्री वाइब्रेशन कर रहा है, ये पेंडुलम है, वैक्यूम है, वैक्यूम में इसकी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, तो ये ऐसे 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 अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक ये ऐसे ही वाइब्रेशन करता रहेगा, कभी ना रुकना कभी ना थकना, करता रहेगा। यानी कि यदि पहली बार में इधर 2 सेंटीमीटर गया, फिर 2 सेंटीमीटर जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर गया, फिर 2 सेंटीमीटर जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। यदि 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन किया था, फिर अगले सेकेंड में 5 ऑसिलेशन, फिर अगले सेकेंड में 5 ऑसिलेशन, फिर अगले सेकेंड में 5 ऑसिलेशन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। एम्पलीट्यूड क्या है? फिक्स है। एम्पलीट्यूड क्या है? फिक्स है। एम्पलीट्यूड क्या है? फिक्स है। तो फ्री वाइब्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो गया विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एंड द थर्ड इज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है फ्री वाइब्रेशन के केस में। क्लियर? ग्राफ आपकी ये बनी, कोई इंटरनल फोर्स नहीं, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, दैट इज फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन में होता क्या है? फ्री वाइब्रेशन में हमने बताया विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों ही कांस्टेंट रहता है। तो ऑन व्हाट फैक्टर्स the frequency or the amplitude of the natural vibration depends upon? किस फैक्टर्स पे नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है?
तो द फ्रीक्वेंसी और द एम्पलीट्यूड आवृत्ति या आयाम नेचुरल वाइब्रेशन का डिपेंड करता है इसके शेप और साइज पे। द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन शेप और साइज। नेचुरल वाइब्रेशन की आवृत्ति या आयाम उसके आकार और उसकी आकृति पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब यहां से बात कर रहे हैं जैसे कि यदि हम बात करें दोलक की, यानी कि पेंडुलम की, पेंडुलम की बात करेंगे। यदि पेंडुलम यहाँ पे है, यहां से यहां पे लटका के छोड़ दिया, ये फ्री वाइब्रेशन करता रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2 पाई G/L। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे। वैसे यदि यहाँ पे कोई स्प्रिंग है, ऐसे 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 कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग में यहाँ पे कोई लोड हमने यहाँ पे लटका दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग थी, उसमें हमने कोई चीज बांध के लटका दिया, लटकाने के बाद उसको नीचे खींच के छोड़ दिया, तो स्प्रिंग कैसे कैसे मोशन करने लगी? ऐसे 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 मोशन करने लगेगी। इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F = 1/2 पाई K/M, where K is force constant and M is the mass of this object। क्लियर? तो ये दोनों केस आपके फ्री वाइब्रेशन के एग्जांपल होंगे इफ देयर इज वैक्यूम। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। फ्री के बाद क्या आ रहा है? डैम्प्ड। अच्छा, डैम्प्ड के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। डैम्प्ड वही है जो होता है, फ्री हमने वो पढ़ा जो होता नहीं है। जो होता नहीं है वो फ्री है, क्योंकि फ्री कुछ होता नहीं है। जो होता नहीं है वो फ्री है, और फ्री है वो जो होता नहीं है, जो कुछ होता ही नहीं है। और डैम्प्ड क्या है? जो होता है। तो होता क्या है? होता ये है कि कोई चीज फ्री होती नहीं है। फ्री होती क्यों नहीं है? क्या ऐसा फ्री वाइब्रेशन में क्या कह रहा है? फ्री वाइब्रेशन ये कह रहा है कि हमने एक बार साइकिल पे चढ़े, पैडल मारी और मार लगातार चलते 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 पूरा विश्व का चक्कर लगा रहे, सालों साल रुक नहीं रहे। ये पॉसिबल है? नहीं है। मान लिया वैक्यूम में होता होगा, कल्पना है, हो लिया, क्लियर। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ऐसा होता नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ना लगे। फोर्स होती कुछ नहीं है, हवा है, कुछ नहीं है, फ्रिक्शन है, क्लियर, ग्रेविटी है। तो ये सारे फोर्स तो लगते ही लगते हैं। इसका मतलब कि डैम्प्ड वाइब्रेशन होता नहीं है, क्लियर। अच्छे से होता क्या है कि एक आपने यहां पे पेंडुलम ले लिया और पेंडुलम को यहां से आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। पेंडुलम देखेंगे ऐसे गया, फिर दूसरी बार जब आएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहां तक ही पहुंचेगा, फिर तीसरी बार होगा यहीं तक पहुंचेगा, फिर चौथी बार यहां तक पहुंचेगा, फिर पांचवी बार यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां करते करते रुक जाएगा। यानी कि इन जनरल इन डेली लाइफ दैनिक जीवन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हमने ऑसिलेशन करा के छोड़ दिया तो वो धीरे 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 करते हुए रुक जाता है, अपनी जगह पे रुक जाता है। इसका मतलब फ्री वाइब्रेशन में हमने क्या कहा? फ्री वाइब्रेशन में हमने ये कहा कि कोई ऑब्जेक्ट यदि ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये ना डिक्रीज नहीं करता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट व्हाट वी आर सीइंग हियर, हम यहां पे देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्री वाइब्रेशन कर रहा है, इन दिस केस इट्स एम्पलीट्यूड इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेस। कोई भी चीज यदि ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करता है, करते 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 ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, अपनी मीन पोजीशन में आ जाता है। इसी वाइब्रेशन को तो कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, यानी कि वो वाइब्रेशन जो हकीकत में होता है, वो वाइब्रेशन जिसमें हकीकत में दुनिया के फोर्सेस लगते हैं, वो वाइब्रेशन जिसमें एम्पलीट्यूड घटते 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 बिल्कुल जीरो हो जाता है, ऑब्जेक्ट रुक जाता है, इसी वाइब्रेशन को बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन।
यानी कि द वाइब्रेशन हैविंग डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। वह वाइब्रेशन जिसमें आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कम होता रहे, होते होते रुक जाए, और जो रेजिस्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में हो रहा है उसको बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। क्लियर? यानी कि यदि यहाँ पे कोई पेंडुलम था और यहाँ पे ये ऑसिलेशन कर रहा था, तो पहली बार में इतनी दूर गया, फिर ये कम गया, फिर ये कम गया, फिर ये कम गया, फिर ये कम गया, कम होते होते रुक गया। यही होता है जनरली। कहीं भी आप कोई चीज ऑसिलेट करा लीजिए, कहीं पे, यहाँ पे, घर पे, बाहर, लखनऊ में, दिल्ली में, कनाडा में, कहीं भी करा लीजिए, धीरे धीरे करते करते वो रुक जाएगा। तो ये जो रुक रहा है, जो एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे कम हो रहा है, ऐसे ऐसे कम हो गया, इसी को बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन इज द वाइब्रेशन विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस। अब क्यों ऐसा होता है? व्हाई इट हैपन? ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जब ये वाइब्रेशन कर रहा है तो यहां पे कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस काम करते हैं, जैसे फ्रिक्शन, जैसे रिएक्शन, एयर का जोर, ये सारी चीज काम करती हैं, और ये सारी चीजें इसके वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। These all forces which try to minimize the amplitude of the vibration is called damping forces. इसको क्या बोलते हैं? इट मीन्स वो फोर्स, यदि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा है तो उसके वाइब्रेशन पे कई सारे फोर्स लगते हैं। जैसे यहां पे कोई चीज वाइब्रेशन कर रही है, हवा लग रही है, हवा इसको रोकने की कोशिश करेगी। ये जहां पे लटका हुआ है, यहां से यहां तक फ्रिक्शन लग रहा है, टेंशन है, ऊपर की तरफ टेंशन जा रही है, ग्रेविटी है, ठीक है। इस तरह के सारे फोर्सेस हैं जो जिसकी वजह से ये धीरे 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 जाके अपनी जगह पे रुक जाता है। इन सारे फोर्सेस को, जो उसको एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड कलेक्टिवली एज डैम्पिंग फोर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स। रेसिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्सेस और दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। क्लियर? अब इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे, अब एक कॉन्सेप्ट और है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट डैम्प्ड वाइब्रेशन कर रहा है तो कौन कौन से फोर्स काम करते हैं? पहला रीस्टोरिंग फोर्स, पहले ही बताया, रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे काम करता है, जो ऐसे काम करता है, और दूसरा क्या हो जाएगा? डैम्प्ड फोर्सेस बोल दीजिए, सबको मिला के क्या बोल दीजिए? डैम्प्ड फोर्स। यानी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज doing damped vibration, then two forces acts. First is restoring forces and second is damped forces. यदि इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या आएगा? इसके लिए यदि ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या आएगा? यदि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे टाइम है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। यानी कि पहली बार में एम्पलीट्यूड इतना था, फिर एम्पलीट्यूड कम हो गया, इतना हो गया, फिर एम्पलीट्यूड ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, होते 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 रुक गए। क्लियर? तो डैम्प्ड वाइब्रेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसे होता है। क्लियर? अब हाइलाइट्स क्या है डैम्प्ड वाइब्रेशन में? डैम्प्ड वाइब्रेशन और द वाइब्रेशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। Damped vibration or the vibration which takes place under the influence of resistive forces or damped forces. Damped vibration में क्या होता है? Loss of energy होती है। होता क्या है कि जब पहली बार में आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाए और इसको कुछ एनर्जी दी, यहां से आपने इसको ऐसे किया तो वाइब्रेशन करने लगा, लेकिन जिसकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी कॉन्स्टेंटली खर्च होगी किस चीज में? इन बाहर के फोर्सेस पे काम करने में। द
energy of these vibrating object is spent in against damping forces. इसको इस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन को रोकने के लिए जो इधर से जो हवा का है या फ्रिक्शन है या जो रिएक्शन है या जो टेंशन है, कई सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं. और क्यों काम कर रहे हैं? वो इसके वाइब्रेशन के अपोजिट में काम कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं. तो उनको रोकने के लिए इसकी एनर्जी धीरे 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 क्या होती है? खर्च होती रहती है. और खर्च होने की वजह से ही इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? घटता रहता है. और ये एनर्जी जो होती है किस में कन्वर्ट होती रहती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है. क्लियर? तो अब फ्री वाइब्रेशन और डैम्प वाइब्रेशन में क्या फर्क हुआ? फ्री वाइब्रेशन में क्या बताया हमने? यदि यहां पे आप पढ़िए फ्री वाइब्रेशन और यहां पे पढ़िए आप डैम्प वाइब्रेशन, तो यहां पे क्या हुआ था? इसको बोलते हैं, ये यहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे तो डैम्प फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, ऐसा कोई टर्म्स होता नहीं है. डैम्प फ्रीक्वेंसी होती है. यहां पे क्या होता है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. यहां पे क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या करता है? डिक्रीज करता है, तो ये होगा डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. यहां पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है. यहां पे क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. यहां पे क्या होगा? नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगता है. नो एक्सटर्नल फोर्स, नो इंटरनल फोर्स, नो रेजिस्टिव फोर्स, कुछ भी नहीं लगता है. यहां पे क्या लगता है? डैम्पिंग फोर्सेस या डैम्प्ड फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्सेस लगता है. यहां पे क्या आता है? नो लॉस ऑफ एनर्जी. एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता. यहां पे होता है लॉस ऑफ एनर्जी. So what is the difference between the free vibration and the damped vibration? If we summarize the two, then we can differentiate between the free vibration and the damped vibration. So let us summarize the difference between the free vibration and the damped vibration. The first difference between the free vibration and the damped vibration is free vibration as the vibration having natural frequency. Damped vibration or the vibration having damped frequency. Free vibration or the vibration with constant amplitude. Damped vibration or the vibration with decreasing amplitude. Free vibration or the vibration with constant frequency. Damped vibration or the vibration with decreasing frequency. Free vibration or the vibration in absence of any force. No force, neither external periodic force nor any resistive force. Damped vibration or the vibration which takes place under some external forces called damped force. Free vibration में there is no loss of energy. Here loss of energy, and that energy is converted into heat energy. फ्री वाइब्रेशन पढ़ लिया, डैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ लिया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स्ड वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन में क्या पढ़ा हमने? फ्री में पढ़ लिया कि चलिए कंपैरिजन बाद में करते हैं, पहले डायरेक्टली फोर्स वाइब्रेशन पे आ जाते हैं. सपोज करिए कि यहां पे ये किसी पेंडुलम को, किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे हमने लटका दिया. मतलब कोई पेंडुलम है ऐसे समझिए. इसको थोड़ा सा फोर्स यहां पे लगाया, यहां पे लिया है, यहां पे खींच के छोड़ दिया. खींच के छोड़ेंगे तो ये क्या करने लगेगा? वाइब्रेशन करने लगेगा. यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है और इस ऑब्जेक्ट को यहां पे हमने हैंग किया यहां पे, और इसको यहां पे थोड़ा सा इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, इसकी मेन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस करके
छोड़ दिया तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। क्लियर? तो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन, ये किस तरह का वाइब्रेशन है? एक बार दिमाग में सोचिए, इज इट फ्री वाइब्रेशन और इज इट डैम्प्ड वाइब्रेशन? ये फ्री वाइब्रेशन है या डैम्प्ड वाइब्रेशन है? ये वाइब्रेशन चूंकि वैक्यूम में तो हो नहीं रहा है, वैक्यूम में नहीं हो रहा है। यदि वैक्यूम में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा इस पे फ्रिक्शन या अदर रेसिस्टिव फोर्सेस काम करेंगे, जो इस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी को या एम्पलीट्यूड को या एनर्जी को धीरे 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 खत्म करेंगे। इट मीन्स द ऑसिलेशन ऑफ दिस पार्टिकल, ऑसिलेशन ऑफ दिस पेंडुलम इज डैम्प्ड वाइब्रेशन। क्लियर? यदि कोई ऑब्जेक्ट हमने यहां पे लिया, उसको थोड़ा सा यहां से लेके हैंग करके छोड़ दिया, अब करेंगे तो ये ऐसे 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 वाइब्रेशन कर रहा है। अब ये जैसे वाइब्रेशन कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन भी लगेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस, टेंशन इत्यादि लगेंगी, यानी कि इसका वाइब्रेशन जो है धीरे 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 करके क्या होगा, रुकेगा। यानी कि ये जो वाइब्रेशन है जो नेचुरली हम कहीं पे कर रहे हैं, दिस इज द टाइप ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि यहां पे हमने एक, मान लीजिए हैमर ले लिया, हैमर मतलब हथौड़ी, हथौड़ी ले लिया हमने, यहां पे कुछ भी ले लिया यहां से। अब ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पहली बार में हमने इसको डिस्प्लेस किया यहां से लाके, और ये वाइब्रेशन ऐसे से कर लिया। अब कर क्या रहे हैं, ये यहां से आया, जैसे यहां पहुंचे इसको मारिए खटाक, फिर ये जाएगा इधर, फिर आएगा, फिर मारिए खटाक, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जैसे पहुंचे यहां पर मारिए खटाक से, फिर आए जैसे मारिए खटाक से। यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? जब ये वाइब्रेशन को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसके ओरिजिनल पोजीशन से और छोड़ दिया, तो ये क्या करने लगा, आपका वाइब्रेशन करने लगा। और जब भी ये वाइब्रेशन करने लगा तो इसके कुछ दूर पे हमने एक हैमर लेके खड़े हो गए, मान लीजिए, या कोई यहाँ पे फिक्स कर लिया है कि वो ऑटोमेटिकली लगता रहेगा, कुछ भी है, लेटर सपोज यहाँ पे फिक्स कर लिया है, लेटर सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, और जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, हमने यहाँ से इसको प्रेस किया, मारा, स्ट्राइक किया यहाँ पे, तो ये जाएगा इधर, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर से स्ट्राइक कर रहा है, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर से स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पे यानी कि इस पार्टिकल पे, इस ऑब्जेक्ट पे, इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे क्या क्या लग रहा है, यहां से एक फोर्स लग रहा है, यहां से ये फोर्स लग रहा है बार बार। और ये फोर्स कैसा है, ओरिजिनल नहीं है, नेचुरल नहीं है, कहां से, एक्सटर्नल है। क्या है, एक्सटर्नल है। और ये फोर्स एक बार लगा रहे हैं कि बार बार लगा रहे हैं, मैंने बताया ना आपको कि पहली बार आया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, इसको ऐसे लगातार ऐसे हिट करते रहे, लगातार हिट करते रहे, जितनी बार आए तो फोर्स लगा। फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल है, एक बार लग रहा है कि बार बार लग रहा है, बार बार लगातार लगातार लगातार, तो इसको क्या बोलेंगे, पीरियाडिक। तो इस फोर्स को बोलते हैं एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स। दिस इज एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स। और इस तरह के वाइब्रेशन को जिसमें एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। तो द वाइब्रेशन under the influence of external periodic force is called force vibration. The vibration, yeah, the kind of vibration or the type of vibration which takes place under the influence of external periodic force is said to be force vibration. वो vibration जो किसी बाहरी बल के प्रभाव में होती है, जिसपे बार बार एक बाहरी फोर्स लगाया जा रहा है, उसको हम फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। छोटा सा एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, कि आप किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ या किसी फ्रेंड के साथ या किसी महिला फ्रेंड के साथ या किसी पुरुष फ्रेंड के साथ पार्क में गए। पार्क में गए तो मन होता है कि चलो मौसम अच्छा है, झूला झूलते हैं। झूला झूलने के लिए अब एक आदमी बैठ गया झूले पे और एक आदमी पीछे खड़ा हो गया, थोड़े से दूर हो गए। पहली बार में हम क्या करते हैं,
पहली बार में यदि यहाँ पे लेट अस सपोज कर लीजिए, इमेजिन करिए कि यहाँ पे झूला है, यहाँ पे झूला लटका हुआ है यहाँ से। तो जब पहली बार में आपका फ्रेंड या कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पहली बार हमने क्या किया, उसको पीछे ले जाते हैं, पीछे खींच के छोड़ देते हैं, पीछे खींच के क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब वैसे ही तो इसमें हो रहा है कि पहली बार में मान लीजिए कि ये झूला यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ पे दोस्त बैठा हुआ है, पहली बार उसको क्या करते हैं, उसको पीछे 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 ले जाके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बस जैसे छोड़ दिया क्या होगा, वो आएगा यहाँ, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, आएगा। अब आप कुछ नहीं किया, अपने इसको पीछे ले जाके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे करते 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 रुक जाएगा। तो ये जो करते करते रुक जा रहा है, ये हमारा हो गया डैम्प्ड वाइब्रेशन। और यहीं पे यदि ये वैक्यूम में होता, तो जैसे आप पहली बार में इसको डिस्प्लेस करके छोड़ते तो रुकता नहीं, वो चलता रहता लगातार ये झूला झूलता। एक बार झूला के घर आ जाइए, 2-4 दिन बाद जाइएगा, फिर भी वो झूलता रहेगा। फिर आइए, फिर देख लीजिए 2-4 महीने बाद देखने जाएंगे, फिर भी वो झूलता रहेगा। तब वो क्या होता, फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन मतलब लगातार झूलता रहता। लेकिन हकीकत में क्या होता है, जैसे आप इसको पहली बार में डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, 2-3 चक्कर ऐसे ऐसे करते करते वो रुक जाएगा, ये हो गया डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब जो झूला झूल रहा है उसको मजा नहीं आ रहा है, हमने छोड़ दिया, तो वो क्या बोलेगा कि पीछे से आपको क्या करना है, फोर्स लगाना है, धक्का लगाना है। तो आप क्या करते हैं, खड़े हैं यहाँ पे, और जैसे वो आया आपने फिर से उसको धक्का दिया जोर से, फिर हो गया, दूर आया, फिर आ रहा है, फिर से आप धक्का दे रहे हो उसको, फिर गया, फिर आया, फिर से आप उसको धक्का है। ये कॉन्टिन्यूअसली प्रोसीजर चल रहा है। यानी कि आप यहाँ पे जो झूला झूल रहा है वो क्या कर रहा है, वो वाइब्रेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो झूला झूल रहा है वो ऐसे ऐसे, मैंने बताया था टू एंड फ्रो मोशन, तो ये टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे वो ऑसिलेशन कर रहा है। और हम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हैं, उसको बराबर जैसे आया झूला, ये धक्का, फिर आया, फिर से, फिर आया, फिर से मारा, फिर आया, फिर से मारा, तो वो लगातार 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 झूल रहा है। तो ये जो लगातार हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और इस केस में जो वाइब्रेशन हो गया वो हो गया हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन। यानी कि झूला झूलाने का जो एग्जांपल हो गया वो हमारा फोर्स वाइब्रेशन का एक पार्ट हो गया। क्लियर? इसे थोड़ा सा और समझिए। लेट अस सपोज, फिर से दोस्त आपका कोई भी फ्रेंड बैठा हुआ है झूला झूलाने के लिए, आपने उसको डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, वो झूलने लगा। फिर जब उस आया आपके पास, धीरे से छू दिया, धीरे से छू दिया तो क्या होगा, कुछ होगा, थोड़ी दूर जाएगा, फिर आपने धीरे से छू दिया, फिर आया धीरे से छू दिया, तो धीरे धीरे करते करते वो रुक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी डैम्पिंग फोर्सेस लग रही हैं, आपका एक्सटर्नल फोर्स उससे क्या कम लग रहा है, तो धीरे धीरे रुक जाएगा। एक केस सोच होता है कि आप थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा दूर तक चलते 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 रुकिए। एक फोर्स हो गया कि आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो तेज तेज वाइब्रेशन करता रहेगा, वो नहीं रुकेगा, यानी कि वो लगातार करता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यानी कि ये जो आदमी झूला झूल रहा था यहाँ पे बैठ के, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ क्या, यहां से झूला झूल रहा है तो ये जितना दूर यहां तक गया झूला, फिर आया, फिर जितनी दूर गया, फिर आया, फिर जितनी दूर गया, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और जितनी जल्दी 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 करता है इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस जो आदमी झूला झूल रहा है उसकी जो एम्पलीट्यूड है, जो इधर से यहां जाने की जो मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा, ये जो है, ये कितनी जल्दी जल्दी झूमेगा, ये जो है, ये दोनों किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा कि यहां पे जो आदमी खड़ा है वो कितना फोर्स लगा रहा है। यदि फोर्स लगाने वाला धीरे धीरे फोर्स लगा रहा है तो वो कम दूर जाएगा, वो धीरे धीरे झूलेगा। हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा दूर जाएगा, वो तेज झूलेगा। हम और ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो और तेज तेज झूलेगा। इट मींस कि जो फोर्स वाइब्रेशन है इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, जो फोर्स वाइब्रेशन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स पे डिपेंड करती है। क्लियर? यानी कि द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। क्लियर? यहां पे एक सेकेंड में समझ लेते हैं। झूले वाला एग्जांपल आपने देख लिया, ग्राफ से समझ लीजिए झूले में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आया, डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, मोशन कर रहा है,
यहां से आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, पहली बार आपने धीरे से मारा तो क्या हुआ, ये गया, फिर आपने धीरे से मारा, तो वो क्या है, फ्री वाइब्रेशन में फोर्स कौन सा लग रहा था, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा था। रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं लग रहा है, क्योंकि मेन पोजीशन में लाने के लिए कोई फोर्स तो काम करेगा ही। डैम्प फोर्स, डैम्प वाइब्रेशन में क्या क्या लग रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्प फोर्स, ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन में क्या क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा ही लगेगा उसकी मेन पोजीशन लाने के लिए, प्लस ये हवा में हो रहा है, वैक्यूम में नहीं है, तो आपका डैम्प फोर्स तो लगना ही लगना है, डैम्प फोर्स लगेगा, प्लस कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां पे मैंने लिखा था भाई एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स भी लगेगा। क्लियर। अब देखिए, अब बस कॉन्सेप्ट देखिए कि इस ऑब्जेक्ट पे, रिस्टोरिंग को छोड़ दिया, इसको भूल जाए, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक पहला लग रहा है डैम्प फोर्स, पहला लग रहा है डैम्प फोर्स, और पहला लग रहा है डैम्प फोर्स और दूसरा लग रहा है एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स। क्लियर। इस ऑब्जेक्ट पे ये यहां पे जो था, यदि ये फोर्स वाइब्रेशन कर रहा है तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहला डैम्प्ड फोर्स और दूसरा एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स। अब डैम्प फोर्स क्या होता है, डैम्प फोर्स किस लिए काम करता है, रोकने का काम करता है वाइब्रेशन को, और ये काम करता है वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, तेज करने का काम करता है। डम्प समझिए, डंप होगा तो डैम्प वाइब्रेशन रोकने के लिए काम करता है, फोर्स एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स किसके लिए काम करता है, बढ़ाने का। तो अब देखिएगा क्या हुआ, अब जो केसेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि यदि इस ऑब्जेक्ट पे अब दो फोर्स लग रहे हैं, एक यहां पे लग रहा है डैम्प फोर्स और दूसरा लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आप यहां से दे रहे हैं, यदि एक्सटर्नल फोर्स डैम्प फोर्स से कम होगा, यदि आपका जो फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा, डैम्प, यानी कि यदि आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो डैम्प फोर्स से पहले केस में मानिए कम हुआ, एक्सटर्नल फोर्स है डैम्प फोर्स से कम हुआ, यानी कि रोकने वाला बड़ा है, बढ़ाने वाला कम है। किसी बाल्टी में छेद है नीचे, 5 लीटर पानी मतलब पानी जो भरने का रेट है वो 5 लीटर प्रति घंटा है और गिरने का क्या है वो 6 लीटर प्रति घंटे है, तो बाल्टी में कभी पानी भरेगी नहीं भरेगी, आप इधर से डालते रहेंगे पानी निकलता रहेगा, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। तो फोर्स वाइब्रेशन जो है वो इस वाइब्रेशन में यदि एक्सटर्नल फोर्स कम है और डैम्प फोर्स ज्यादा है, यानी कि रोकने वाला फोर्स बड़ा है, एक्सटर्नल फोर्स छोटा है, तो इस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होकर क्या होगा, रुक जाएगा। यदि दोनों इक्वल है, एक केस ये हो गया, और कोई फोर्स हम मान लेते हैं कि नहीं है, दोनों इक्वल है, तो वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करता रहेगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, डैम्प फोर्स कम है, तो इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यानी कि इस फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, इस पे तो कर ही रहा है लेकिन डायरेक्टली किस पे कर रहा है, इस पे और इस पे दोनों के रिजल्टेंट पे कर रहा है, कि इसके और इसका जो रिजल्टेंट आया, एक फोर्स 5, एक फोर्स 3, 5 - 3 2, क्योंकि 5 वाला इधर लग रहा है, 3 वाला इधर लग रहा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जो होगा डायरेक्शन के हिसाब से 5 - 3 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसके एम्पलीट्यूड या इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फोर्स वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब तीनों वाइब्रेशन का एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं।
यहां पे हो गया फ्री वाइब्रेशन, यहां पे हो गया आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन, और यहां पे आ गया फोर्स वाइब्रेशन। Free vibration is the vibration when there is no force, neither any friction or nor any external forces. No forces, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। इस वाइब्रेशन में क्या होता है, फोर्स लगता है, रेसिस्टिव फोर्सेस या फ्रिक्शनल फोर्सेस लगते हैं, that will try to stop the motion, that is called damping forces, यानी कि इसमें डैम्पिंग फोर्स लगता है। इसमें क्या है, फोर्स वाइब्रेशन में इसमें डैम्प फोर्स तो लगता ही लगता है, इसके अलावा एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगता है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगता है। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, क्या होता है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, और डिपेंड करेगा दोनों के रिजल्टेंट पे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो ये डिपेंड करता है कि ये डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, तीनों होता है। इसमें देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें डिपेंड करता है दोनों के रिजल्टेंट पे। क्लियर? इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, डैम्प रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्प फोर्स। इसमें क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्प फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब यदि फोर्स वाइब्रेशन का जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपके डिपेंड करेंगे, दो तीन तरह के हो जाएंगे, जो कि डिपेंड करेगा कि डिक्रीजिंग हो रहा है कि इंक्रीजिंग हो रहा है, और ये दोनों ही डिपेंड करेगा कि आपका एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू द डैम्प्ड वाइब्रेशन कितना है। क्लियर? तो फ्री वाइब्रेशन में होता क्या है, फ्री वाइब्रेशन में हमने बताया विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों ही कांस्टेंट रहता है। तो ऑन व्हाट फैक्टर्स the frequency or the amplitude of the natural vibration depends upon, किस फैक्टर्स पे नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। तो द फ्रीक्वेंसी और द एम्पलीट्यूड, आवृत्ति या आयाम नेचुरल वाइब्रेशन का डिपेंड करता है इसके शेप और साइज पे। The frequency and the amplitude of the natural vibration depends upon shape or size. Natural vibration की आवृत्ति या आयाम उसके आकार और उसकी आकृति पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब यहां से बात कर रहे हैं, जैसे कि यदि हम बात करें दोलक की, यानी कि पेंडुलम की, पेंडुलम की बात करेंगे। यदि पेंडुलम यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे लटका के छोड़ दिया, ये फ्री वाइब्रेशन करता रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2πg/L, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे। वैसे यदि यहाँ पे कोई स्प्रिंग है, ऐसे 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 कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग में यहाँ पे कोई लोड हमने यहाँ पे लटका दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग थी, उसमें हमने कोई चीज बांध के लटका दिया, लटकाने के बाद उसको नीचे खींच के छोड़ दिया, तो स्प्रिंग कैसे कैसे मोशन करने लगी, ऐसे 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 मोशन करने लगेगी। इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F = 1/2πk/m, where k is force constant and m is the mass of this object। क्लियर? तो ये दोनों केस आपके फ्री वाइब्रेशन के एग्जांपल होंगे इफ देयर इज फैक्ट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। हियर फ्री के बाद क्या आ रहा है, डैम्प्ड। अच्छा, डैम्प्ड के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। डैम्प्ड वही है जो होता है, फ्री हमने वो पढ़ा जो होता नहीं है।
जो होता नहीं है वो फ्री है, क्योंकि फ्री कुछ होता नहीं है। जो होता नहीं है वो फ्री है, और फ्री है वो जो होता नहीं है, जो कुछ होता ही नहीं है। और डैम्ड क्या है? जो होता है। तो होता क्या है? होता ये है कि कोई चीज फ्री होती नहीं है। फ्री होती क्यों नहीं है? क्या ऐसा फ्री वाइब्रेशन में क्या कह रहा है? फ्री वाइब्रेशन ये कह रहा है कि हमने एक बार साइकिल पे चढ़े, पैडल मारी और मार लगातार चलते 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 पूरा विश्व का चक्कर लगा रहे, सालों साल रुक नहीं रहे। ये पॉसिबल है? नहीं है। मान लिया वैक्यूम में होता होगा, कल्पना है, हो लिया, क्लियर। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ऐसा होता नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ना लगे। फोर्स होती कुछ नहीं है, हवा है, कुछ नहीं है, फ्रिक्शन है, क्लियर, ग्रेविटी है। तो ये सारे फोर्स तो लगते ही लगते हैं। इसका मतलब कि डैम्ड वाइब्रेशन होता नहीं है, क्लियर। अच्छे से होता क्या है कि एक आपने यहां पे पेंडुलम ले लिया और पेंडुलम को यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। पेंडुलम देखेंगे ऐसे गया, फिर दूसरी बार जब आएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहां तक ही पहुंचेगा, फिर तीसरी बार होगा यहीं तक पहुंचेगा, फिर चौथी बार यहां तक पहुंचेगा, फिर पांचवी बार यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां करते करते रुक जाएगा। यानी कि इन जनरल इन डेली लाइफ डायनेमिक्स जीवन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हमने ऑसिलेशन करा के छोड़ दिया तो वो धीरे 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 करते हुए रुक जाता है, अपनी जगह पे रुक जाता है। इसका मतलब फ्री वाइब्रेशन में हमने क्या कहा? फ्री वाइब्रेशन में हमने ये कहा कि कोई ऑब्जेक्ट यदि ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये ना डिक्रीज नहीं करता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट व्हाट वी आर सीइंग हियर, हम यहां पे देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्री वाइब्रेशन कर रहा है, इन दिस केस इट्स एम्पलीट्यूड इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेस। कोई भी चीज यदि ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करता है, करते 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 ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, अपनी मीन पोजीशन में आ जाता है। इसी वाइब्रेशन को तो कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, यानी कि वो वाइब्रेशन जो हकीकत में होता है, वो वाइब्रेशन जिसमें हकीकत में दुनिया के फोर्सेस लगते हैं, वो वाइब्रेशन जिसमें एम्पलीट्यूड घटते 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 बिल्कुल जीरो हो जाता है, ऑब्जेक्ट रुक जाता है, इसी वाइब्रेशन को बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। यानी कि द वाइब्रेशन हैविंग डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड in presence of resistive forces is called damped vibration। वह वाइब्रेशन जिसमें आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कम होता रहे, होते होते रुक जाए, और जो रेजिस्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में हो रहा है उसको बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, क्लियर। यानी कि यदि यहाँ पे कोई पेंडुलम था और यहाँ पे ये ऑसिलेशन कर रहा था तो पहली बार में इतनी दूर गया, फिर ये कम गया, फिर ये कम गया, फिर ये कम गया, फिर ये कम गया, कम होते होते रुक गए। यही होता है जनरली। कहीं भी आप कोई चीज ऑसिलेट करा लीजिए, कहीं पे, यहाँ पे, घर पे, बाहर, लखनऊ में, दिल्ली में, कनाडा में, कहीं भी करा लीजिए, धीरे धीरे करते करते वो रुक जाएगा। तो ये जो रुक रहा है, जो एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे कम हो रहा है, ऐसे ऐसे कम हो गया, इसी को बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन इज द वाइब्रेशन विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस। अब क्यों ऐसा होता है? व्हाई इट हैपन? ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जब ये वाइब्रेशन कर रहा है तो यहां पे कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस काम करते हैं, जैसे फ्रिक्शन, जैसे रिएक्शन, एयर का जोर, ये सारी चीज काम करती हैं, और ये सारी चीजें इसके वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। दीज ऑल फोर्सेस विच ट्राई टू मिनिमाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्सेस। इसको क्या बोलते हैं? इट मीन्स वो फोर्स, यदि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा है तो उसके वाइब्रेशन पे कई सारे फोर्स लगते हैं। जैसे यहां पे कोई चीज वाइब्रेशन कर रही है, हवा लग रही है, हवा इसको रोकने की कोशिश करेगी। ये जहां पे लटका हुआ, यहां से यहां तक फ्रिक्शन लग रहा है,
टेंशन है, ऊपर की तरफ टेंशन जा रही है, ग्रेविटी है, ठीक है। इस तरह के सारे फोर्सेस हैं जो जिसकी वजह से ये धीरे 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 जाके अपनी जगह पे रुक जाता है। इन सारे फोर्सेस को जिसको एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड कलेक्टिवली एज डैम्पिंग फोर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स। रेसिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्सेस और दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। क्लियर? अब इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे, अब एक कॉन्सेप्ट और है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट डैम्प्ड वाइब्रेशन कर रहा है तो कौन कौन से फोर्स काम करते हैं? पहला रीस्टोरिंग फोर्स, पहले ही बताया, रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे काम करता है, जो ऐसे काम करता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? डैम्प्ड फोर्सेस बोल दीजिए, सबको मिला के क्या बोल दीजिए? डैम्प्ड फोर्स। यानी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज doing damped vibration, then two forces acts first is restoring forces and second is damped forces. यदि इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या आएगा? इसके लिए यदि ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या आएगा? यदि यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और यहां पे टाइम है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। यानी कि पहली बार में एम्पलीट्यूड इतना था, फिर एम्पलीट्यूड कम हो गया, इतना हो गया, फिर एम्पलीट्यूड ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, होते 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 रुक गए। क्लियर? तो डैम्प्ड वाइब्रेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसे होता है। क्लियर? अब हाइलाइट्स क्या है डैम्प्ड वाइब्रेशन में? डैम्प्ड वाइब्रेशन और द वाइब्रेशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, damped vibration or the vibration which takes place under the influence of resistive forces or damped forces. damped vibration में क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी होती है। होता क्या है कि जब पहली बार में आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाए और इसको कुछ एनर्जी दी, यहां से आपने इसको ऐसे किया तो वाइब्रेशन करने लगा। लेकिन जिसकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी कॉन्स्टेंटली खर्च होगी किस चीज में? इन बाहर के फोर्सेस पे काम करने में। द एनर्जी ऑफ दिस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट स्पेंट इन अगेंस्ट डैम्पिंग फोर्सेस। इसको, इस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन को रोकने के लिए जो इधर से जो हवा का है या फ्रिक्शन है या जो रिएक्शन है या जो टेंशन है, कई सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। और क्यों काम कर रहे हैं? वो इसके वाइब्रेशन के अपोजिट में काम कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए इसकी एनर्जी धीरे 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 क्या होती है? खर्च होती रहती है। और खर्च होने की वजह से ही इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? घटता रहता है। और ये एनर्जी जो होती है किसमें कन्वर्ट होती रहती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। क्लियर? तो अब फ्री वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या फर्क हुआ? फ्री वाइब्रेशन में क्या बताया हमने? यदि यहां पे आप पढ़िए फ्री वाइब्रेशन और यहां पे पढ़िए आप डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो यहां पे क्या हुआ था? इसको बोलते हैं, ये यहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे तो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, ऐसा कोई टर्म्स होता नहीं है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पे क्या होता है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यहां पे क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या करता है? डिक्रीज करता है, तो ये होगा डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। यहां पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है। यहां पे क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। यहां पे क्या होगा? नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगता है, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो इंटरनल फोर्स, नो रेजिस्टिव फोर्स, कुछ भी नहीं लगता है। यहां पे क्या लगता है? डैम्पिंग फोर्सेस या डैम्प्ड फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्सेस लगता है। यहां पे क्या आता है? नो लॉस ऑफ
एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, यहाँ पे होता है लॉस ऑफ एनर्जी. So what is the difference between the free vibration and the damped vibration? If we summarize the two, then we can differentiate between the free vibration and the damped vibration. So let us summarize the difference between the free vibration and damped vibration. The first difference between the free vibration and the damped vibration is free vibration as the vibration having natural frequency. Damped vibration or the vibration having damped frequency. Free vibration or the vibration with constant amplitude. Damped vibration or the vibration with decreasing amplitude. Free vibration or the vibration with constant frequency. Damped vibration or the vibration with decreasing frequency. Free vibration or the vibration in absence of any force, no force, neither external periodic force nor any resistive force. Damped vibration or the vibration which takes place under some external forces called damped force. Free vibration में there is no loss of energy. Here loss of energy and that energy is converted into heat energy. फ्री वाइब्रेशन पढ़ लिया, डैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ लिया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स्ड वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन में क्या पढ़ा हमने? फ्री में पढ़ लिया कि चलिए कंपेरिजन बाद में करते हैं, पहले डायरेक्टली फोर्स वाइब्रेशन पे आ जाते हैं. सपोज करिए कि यहाँ पे ये किसी पेंडुलम को, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने लटका दिया मतलब कोई पेंडुलम है ऐसे समझिए. इसको थोड़ा सा फोर्स यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे खींच के छोड़ दिया. खींच के छोड़ेंगे तो ये क्या करने लगेगा? वाइब्रेशन करने लगेगा. यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने हैंग किया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, इसकी मेन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. क्लियर? तो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन? ये किस तरह का वाइब्रेशन है? एक बार दिमाग में सोचिए, इज इट फ्री वाइब्रेशन और इज इट डैम्प्ड वाइब्रेशन? ये फ्री वाइब्रेशन है या डैम्प्ड वाइब्रेशन है? ये वाइब्रेशन चूंकि वैक्यूम में तो हो नहीं रहा है, वैक्यूम में नहीं हो रहा है. यदि वैक्यूम में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा इस पे फ्रिक्शन या अदर रेसिस्टिव फोर्सेस काम करेंगे, जो इस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी को या एम्पलीट्यूड को या एनर्जी को धीरे धीरे खत्म करेंगे. इट मीन्स द ऑसिलेशन ऑफ दिस particle, oscillation of this pendulum is damped vibration. Clear? यदि कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया और इसको थोड़ा सा यहाँ से लेके हैंग करके छोड़ दिया, अब करेंगे तो ये ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है. अब ये जैसे वाइब्रेशन कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन भी लगेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस, टेंशन इत्यादि लगेंगी, यानी कि इसका वाइब्रेशन जो है धीरे धीरे क्या होगा? रुकेगा. यानी कि ये जो वाइब्रेशन है, जो नेचुरली हम कहीं पे कर रहे हैं, दिस इज द टाइप ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन. ये हम पढ़ चुके हैं. अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक, मान लीजिए हैमर ले लिया. हैमर मतलब हथौड़ी ले लिया हमने. यहाँ पे कुछ भी ले लिया यहाँ से. अब ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है. ये पहली बार में हमने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ से लाके, और ये वाइब्रेशन ऐसे कर लिया. अब कर क्या रहे हैं, ये यहां से आया, जैसे यहां पहुंचे इसको मारिए खटाक, फिर ये जाएगा इधर, फिर आएगा, फिर मारिए खटाक, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जैसे पहुंचे यहाँ पे मारिए खटाक से, फिर आए जैसे मारिए खटाक से. यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहे हैं. क्लियर है कि नहीं? जब ये वाइब्रेशन को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसके ओरिजिनल पोजीशन से और छोड़ दिया, तो ये क्या करने लगा? आपका वाइब्रेशन करने लगा.
और जब भी ये वाइब्रेशन करने लगा तो इसके कुछ दूर पे हमने एक हैमर लेके खड़े हो गए, मान लीजिए, या कोई यहाँ पे फिक्स कर लिया है कि वो ऑटोमेटिकली लगता रहेगा, कुछ भी है, लेटर सपोज यहाँ फिक्स कर लिया है, लेटर सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, हमने यहाँ से इसको प्रेस किया, मारा, स्ट्राइक किया यहाँ पे, तो ये जाएगा इधर, फिर आएगा, फिर से स्ट्राइक कर रहा है, फिर जाएगा, फिर से स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, यानी कि इस पार्टिकल पे, इस ऑब्जेक्ट पे, इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे क्या क्या लग रहा है, यहां से एक फोर्स लग रहा है, यहां से ये फोर्स लग रहा है बार बार, और ये फोर्स कैसा है, ओरिजिनल नहीं है, नेचुरल नहीं है, कहां से, एक्सटर्नल है, क्या है, एक्सटर्नल है, और ये फोर्स एक बार लगा रहे हैं कि बार बार लगा रहे हैं, मैंने बताया ना आपको कि पहली बार आया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, इसको ऐसे लगातार ऐसे हिट करते रहिए, लगातार हिट करते रहिए जितनी बार आए, तो फोर्स लगा, फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल है, एक बार लग रहा है कि बार बार लग रहा है, बार बार लगातार लगातार लगातार, तो इसको क्या बोलेंगे, पीरियाडिक, तो इस फोर्स को बोलते हैं एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स। और इस तरह के वाइब्रेशन को जिसमें एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। तो द वाइब्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। The vibration, and the kind of vibration or the type of vibration which takes place under the influence of external periodic force is said to be force vibration. वो वाइब्रेशन जो किसी बाहरी बल के प्रभाव में होती है, जिसपे बार बार एक बाहरी फोर्स लगाया जा रहा है, उसको हम फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल, कि आप किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ, या किसी फ्रेंड के साथ, या किसी महिला फ्रेंड के साथ, या किसी पुरुष फ्रेंड के साथ पार्क में गए तो मन होता है कि चलो मौसम अच्छा है, झूला झूलते हैं। झूला झूलने के लिए अब एक आदमी बैठ गया झूले पे और एक आदमी पीछे खड़ा हो गया, थोड़े से दूर हो गए। पहली बार में हम क्या करते हैं, पहली बार में यदि यहाँ पे लेट अस सपोज कर लीजिए, इमेजिन करिए कि यहाँ पे झूला है, यहाँ पे झूला लटका हुआ है यहाँ से, तो जब पहली बार में आपका फ्रेंड या कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पहली बार में हमने क्या किया, उसको पीछे ले जाते हैं, पीछे खींच के छोड़ देते हैं, पीछे खींच के क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब वैसे ही तो इसमें हो रहा है कि पहली बार में मान लीजिए कि ये झूला यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ पे दोस्त बैठा हुआ है, पहली बार उसको क्या करते हैं, उसको पीछे 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 ले जाके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बस जैसे छोड़ दिया क्या होगा, वो आएगा यहाँ, फिर आएगा। अब आप कुछ नहीं किया, आपने इसको पीछे ले जाके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे करते रुक जाएगा। तो ये जो करते करते रुक जा रहा है, ये हमारा हो गया डैम्प्ड वाइब्रेशन। और यहीं पे यदि ये वैक्यूम में होता, तो जैसे आप पहली बार में इसको डिस्प्लेस करके छोड़ते तो रुकता नहीं, वो चलता रहता लगातार ये झूला झूलता। एक बार झूला के घर आ जाइए, 2-4 दिन बाद जाइएगा, फिर भी वो झूलता रहेगा। फिर आइए, फिर देखने, 2-4 महीने बाद देखने जाएंगे, फिर भी वो झूलता रहेगा। तब वो क्या होता, फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन मतलब लगातार झूलता रहता। लेकिन हकीकत में क्या होता है, जैसे आप इसको पहली बार में डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, 2-3 चक्कर ऐसे करते करते वो रुक जाएगा, ये हो गया डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब जो झूला झूल रहा है उसको मजा नहीं आ रहा है, हमने छोड़ दिया, तो वो क्या बोलेगा कि पीछे से आपको क्या करना है, फोर्स लगाना है, धक्का लगाना है। तो आप क्या करते हैं, खड़े हैं यहाँ पे, और जैसे वो आया आपने फिर से उसको धक्का दिया जोर से, फिर हो गया, दूर आया, फिर आ रहा है, फिर से आप धक्का दे रहे हो उसको, फिर गया, फिर आया, फिर से आप उसको धक्का दे। ये कॉन्टिन्यूअसली प्रोसीजर चल रहा है। यानी कि आप यहाँ पे जो झूला झूल रहा है वो क्या कर रहा है, वो वाइब्रेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो झूला झूला वो ऐसे ऐसे, मैंने बताया ना, टू एंड फ्रो मोशन, तो ये टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे वो ऑसिलेशन कर रहा है। और हम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हैं, उसको बराबर, जैसे आया झूला, ये धक्का, फिर आया, फिर आया, फिर से मारा, फिर आया, फिर से मारा, तो वो लगातार झूल रहा है। तो ये जो लगातार हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और इस केस में जो वाइब्रेशन हो गया वो हो गया हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन। यानी कि झूला झूलाने का जो एग्जांपल हो गया वो हमारा फोर्स वाइब्रेशन का एक पार्ट हो गया। क्लियर?
इसी में थोड़ा सा और समझिए। लेट अस सपोज फिर से दोस्त आपका कोई भी फ्रेंड बैठा हुआ है झूला झूलाने के लिए, आपने उसको डिस्प्रेस किया, छोड़ दिया, वो झूलने लगा, फिर जब उस आए आपके पास धीरे से छू दिया, धीरे से छू दिया तो क्या होगा, कुछ होगा, थोड़ी दूर जाएगा, फिर आपने धीरे से छू दिया, फिर आए क्या धीरे से छू दिया, तो धीरे धीरे करते करते वो रुक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी डैम्पिंग फोर्सेस लग रही हैं, आपका एक्सटर्नल फोर्स उससे क्या कम लग रहा है, तो धीरे धीरे रुक जाएगा। एक केस सोचो होता है कि आप थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा दूर तक चलते चलते रुकिए। एक फोर्स हो गया कि आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो तेज तेज वाइब्रेशन करता रहेगा, वो नहीं रुकेगा, यानी कि वो लगातार करता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यानी कि ये जो आदमी झूला झूल रहा था यहाँ पे बैठ के, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ क्या, यहां से झूला झूल रहा है तो ये जितना दूर यहां तक गया झूला, फिर आया, फिर जितनी दूर गया, फिर आया, फिर जितनी दूर गया, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और जितनी जल्दी करता है इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस जो आदमी झूला झूल रहा है उसकी जो एम्पलीट्यूड है, जो इधर से यहां जाने की जो मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा, ये जो है ये कितनी जल्दी झूमेगा, ये जो है ये दोनों किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा कि यहां पे जो आदमी खड़ा है वो कितना फोर्स लगा रहा है। यदि फोर्स लगाने वाला धीरे धीरे फोर्स लगा रहा है तो वो कम दूर जाएगा, वो धीरे धीरे झूलेगा। हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा दूर जाएगा, वो तेज झूलेगा। हम और ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो और तेज झूलेगा। इट मींस कि जो फोर्स वाइब्रेशन है इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, जो फोर्स वाइब्रेशन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स पे डिपेंड करती है। क्लियर? यानी कि द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। क्लियर? यहां पे एक सेकेंड में समझ लेते हैं। झूले वाला एग्जांपल आपने देख लिया, ग्राफ से समझ लीजिए झूले में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे आया, डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, मोशन कर रहा है, यहाँ से आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, पहली बार आपने धीरे से मारा तो क्या हुआ, ये गया, फिर से धीरे से मारा, तो वो क्या रहा है, फ्री वाइब्रेशन में फोर्स कौन सा लग रहा था, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा था। रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं लग रहा है, क्योंकि मेन पोजीशन में लाने के लिए कोई फोर्स तो काम करेगा ही। डैम्प फोर्स, डैम्प वाइब्रेशन में क्या लग रहा था, रीस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्प फोर्स। ठीक है? फोर्स वाइब्रेशन में क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा ही लगेगा उसकी मेन पोजीशन लाने के लिए, प्लस ये हवा में हो रहा है, वैक्यूम में नहीं है, तो आपका डैम्प फोर्स तो लगना ही लगना है, डैम्प फोर्स लगेगा, प्लस कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां पे मैंने लिखा था अभी, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी लगेगा। क्लियर? अब देखिए, अब बस कॉन्सेप्ट देखिए कि इस ऑब्जेक्ट पे रिस्टोरिंग को छोड़ दिया, इसको भूल जाइए, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक पहला लग रहा है डैम्प फोर्स, पहला लग रहा है डैम्प फोर्स, और पहला लग रहा है डैम्प्ड फोर्स और दूसरा लग रहा है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट पे ये यहां पे जो था, यदि ये फोर्स वाइब्रेशन कर रहा है तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहला डैम्प्ड फोर्स और दूसरा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और डैम्प फोर्स क्या होता है, डैम्प फोर्स किस लिए काम करता है, रोकने का काम करता है वाइब्रेशन को, और ये काम करता है वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, तेज करने का काम करता है। डम्प्ड समझिए, डम्प होगा तो डैम्प वाइब्रेशन रोकने के लिए काम करता है,
फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स किसके लिए काम करता है? बढ़ाने का। तो अब देखिएगा क्या हुआ, अब जो केसेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि यदि इस ऑब्जेक्ट पे अब दो फोर्स लग रहे हैं, एक यहाँ पे लग रहा है डैम्प फोर्स और दूसरा लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आप यहां से ले रहे हैं, यदि एक्सटर्नल फोर्स डैम्प फोर्स से कम हुआ, यदि आपका जो फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हुआ? डैम्प। यानी कि यदि आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो डैम्प फोर्स से पहले केस में मानिए कम हुआ, एक्सटर्नल फोर्स है डैम्प फोर्स से कम हुआ, यानी कि रोकने वाला बड़ा है, बढ़ाने वाला कम है। किसी बाल्टी में छेद है नीचे, 5 लीटर पानी मतलब पानी जो भरने का रेट है वो 5 लीटर प्रति घंटा है और गिरने का क्या है? वो 6 लीटर प्रति घंटे है। तो बाल्टी में कभी पानी भरेगी? नहीं भरेगी। आप इधर से डालते रहेंगे, पानी निकलता रहेगा, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। तो फोर्स वाइब्रेशन जो है वो इस वाइब्रेशन में यदि एक्सटर्नल फोर्स कम है और डैम्प फोर्स ज्यादा है, यानी कि रोकने वाला फोर्स बड़ा है, एक्सटर्नल फोर्स छोटा है, तो इस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होकर क्या होगा? रुक जाएगा। यदि दोनों इक्वल है, एक केस ये हो गया, और कोई फोर्स हम मान लेते हैं कि नहीं है, दोनों इक्वल है, तो वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करता रहेगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, डैम्प फोर्स कम है, तो इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यानी कि इस फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, इस पे तो कर ही रहा है, लेकिन डायरेक्टली किस पे कर रहा है? इस पे और इस पे, दोनों के रिजल्टेंट पे कर रहा है, कि इसके और इसका जो रिजल्टेंट आया, एक फोर्स 5, एक फोर्स 3, 5 - 3 2, क्योंकि 5 वाला इधर लग रहा है, 3 वाला इधर लग रहा है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जो होगा डायरेक्शन के हिसाब से 5 - 3 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसके एम्पलीट्यूड या इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फोर्स वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब तीनों वाइब्रेशन का एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। यहां पे हो गया फ्री वाइब्रेशन, यहां पे हो गया आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन, और यहां पे आ गया फोर्स वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन इज द वाइब्रेशन व्हेन देयर इज नो फोर्स, neither any friction or nor any external forces, no forces, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। इस वाइब्रेशन में क्या होता है? फोर्स लगता है, रेसिस्टिव फोर्सेस या फ्रिक्शनल फोर्सेस लगते हैं, that will try to stop the motion, that is called damping forces, यानी कि इसमें डैम्पिंग फोर्स लगता है। इसमें क्या है? फोर्स वाइब्रेशन में इसमें डैम्प फोर्स तो लगता ही लगता है, इसके अलावा एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगता है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगता है। इसमें क्या होता है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है? डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। क्या होता है? डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है? डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, और डिपेंड करेगा दोनों के रिजल्टेंट पे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो ये डिपेंड करता है कि ये डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, तीनों होता है। इसमें देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें डिपेंड करता है दोनों के रिजल्टेंट पे। क्लियर? इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? डैम्प, रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्प फोर्स। इसमें क्या लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्प फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब यदि फोर्स वाइब्रेशन का जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपके डिपेंड करेंगे, 2-3 तरह के हो जाएंगे, जो कि डिपेंड करेगा कि डिक्रीजिंग हो रहा है कि इंक्रीजिंग हो रहा है, और ये दोनों ही डिपेंड करेगा कि आपका एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू द डैम्प्ड वाइब्रेशन कितना है। क्लियर?